वक्फ संशोधन कानून से जुड़े एक मामले में सुप्रीम कोर्ट का एक और बड़ा फैसला आया। आप सब जानते हैं कि वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की जा चुकी हैं। इन याचिकाओं पर बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है, लेकिन पहली जो सुनवाई वक्फ कानून को लेकर हुई उस पर सुप्रीम कोर्ट ने, आप सब जानते हो कि 2 प्रावधानों पर रोक लगा रखी है और सरकार से बाकायदा लिखित में यह आश्वासन भी लिया था कि जब तक सुनवाई मुकम्मल नहीं होती तब तक सरकार जितनी भी प्रॉपर्टीज वक्फ में रजिस्टर्ड है उनके साथ छेड़छाड़ नहीं करेगी, उनके ऊपर किसी तरीके की कार्रवाई नहीं करेगी। और सरकार ने लिखित में सुप्रीम कोर्ट को यह आश्वासन दिया था, लेकिन अब सरकार अपने आश्वासन से मुकरती नजर आ रही है और मामला उत्तराखंड से इसको लेकर सामने आ रहा है। और इसी पर अब सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला देते हुए उत्तराखंड की बीजेपी सरकार को नोटिस जारी करके फटकार भी लगाई है। आगे इसके बारे में हम आपको थोड़ा डिटेल में जानकारी देंगे। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कर्नाटक के बेलगाम से, जहां पर एक बार फिर हिंदू मुसलमानों के बीच आपस में फसाद करवाने का एक बड़ा मंसूबा नाकाम हो गया। दरअसल कर्नाटक के बेलगाम में एक गांव है, उसका नाम मैं आगे आपको बताऊंगा। यहां पर मस्जिद के अंदर कुरान और हदीस की किताबों को उठाकर कुछ लोग ले गए और जंगल में ले जाकर के उनको जला दिया। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन उसमें चल रही है। फिलहाल क्या निकलकर सामने आया है इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ना, ये इसी के विरोध में प्रदर्शन का वीडियो है। हजारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। किस तरीके से, आगे इस पर चर्चा करेंगे। आरोपी पकड़े गए या नहीं, उनका नाम क्या है, इसकी भी जानकारी मैं आगे आपको दूंगा। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना ना भूलें। और हां, अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज द खबर टीवी पेज को आप लाइक और फॉलो कर लीजिए, क्योंकि यहां पर इस तरीके की तमाम खबरें आपको रोजाना मिलती रहेंगी। तो प्लीज लाइक जरूर करिए और इसको शेयर भी करिए। बात करते हैं पहली खबर की। आप सब जानते हैं जब सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ सुनवाई हो रही थी, तब मोदी सरकार की तरफ से तमाम वादे किए गए। मोदी सरकार ने बाकायदा लिखित में सुप्रीम कोर्ट को यह बताया कि जब तक सुनवाई मुकम्मल नहीं हो जाती तब तक सरकार की तरफ से वक्फ में रजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज को नहीं नुकसान पहुंचाया जाएगा, उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि सरकार ने अपने किए वादे से मुकरना शुरू कर दिया। यह मैं नहीं कह रहा हूं, मैं आपको स्क्रीन पर खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। वक्फ संशोधित कानून से जुड़े एक मामले में मंगलवार को सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट के अंदर। इस दौरान शीर्ष अदालत ने उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी सरकार समेत अन्य पक्षकारों को नोटिस जारी किया है। जस्टिस BR गवई और AG मसीह की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई की है। यह पूरा मामला क्या है जरा आप स्क्रीन पर देखिए। कोर्ट में अर्जी दाखिल करते हुए 17 अप्रैल को SG तुषार मेहता की ओर से दिए गए आश्वासन का उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। अर्जी में कहा गया है कि SG के आश्वासन के बावजूद पंजीकृत यानी वक्फ में रजिस्टर्ड वक्फ की संपत्ति को बिल्डोजर से ढा दिया गया है। दरअसल वक्फ मामले में सरकार के आश्वासन के उल्लंघन के खिलाफ उत्तराखंड के महफूज अहमद नाम के एक वकील सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर उनकी तरफ से की गई है। देहरादून के निवासी याचिकाकर्ता का दावा है कि राज्य प्रशासन ने बिना किसी नोटिस के दरगाह को ढा दिया है, जबकि सरकार सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन कानून को लागू नहीं करने का आश्वासन दिया था। सुप्रीम कोर्ट में यह अवमानना मामला दरगाह हजरत कमाल शाह दरगाह को 25 अप्रैल को देर रात बिना किसी नोटिस के ध्वस्त करने को लेकर है। याचिका में कहा गया है कि दरगाह हजरत कमाल शाह को साल 1982 में सुन्नी सेंट्रल वक्फ जो है बोर्ड लखनऊ उत्तर प्रदेश के साथ वक्फ संपत्ति संख्या 55 देहरादून के रूप में पंजीकृत किया गया था। और उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से थूक कर चाटने का काम किया जा रहा है। सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के द्वारा लिखित में यह बात बताई है और मतलब जो है कोर्ट को आश्वस्त भी किया है कि वो जब तक वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट में मुकम्मल सुनवाई नहीं हो जाती तब तक वक्फ के अंदर जितनी प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है उनके साथ छेड़छाड़ नहीं करेगी, किसी तरीके का कोई आदेश भी नहीं देगी, ना कोई भर्तियां भी होंगी। ये तमाम आश्वासन दिया है ना। लेकिन आप देखिए कि वक्फ के अंदर रजिस्टर्ड एक दरगाह को बिल्डोजर से ढाने का काम कर दिया गया और इसी को लेकर के उत्तराखंड के एक साहब जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, वहां पर उन्होंने याचिका लगाई और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी करके 15 दिनों के भीतर जवाब मांगा है। अब देखना यह होगा कि इस पर उत्तराखंड की बीजेपी सरकार जवाब क्या देगी। लेकिन जवाब कुछ भी दे, लेकिन एक चीज तो स्पष्ट है, ये लोग
अपनी ही जुबान पर अटल नहीं रहते। ये कहते कुछ और है, करते कुछ और है। ये लोगों का आरोप है। करेंगे दूसरी खबर की, जो कि सामने आ रही है कर्नाटका के बेलगावी से, जहां पर एक मस्जिद के अंदर रखी कुरान शरीफ और कुछ हदीस की किताबों को जंगल में ले जा करके जला दिया गया, उनको खाक कर दिया गया। और इसको लेकर अब लोग सड़कों पर आए हैं। किस तरीके से वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, या वीडियो में देखिए। उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है उसमें अब तक क्या मिला है। देखिए वीडियो। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो को देखा, ये सैकड़ों मुसलमान सड़कों पर उतरकर बेलगावी के अंदर जिस तरीके से एक निर्माणाधीन मस्जिद से कुरान और हदीस की किताबों को कथित बेदबी जो की गई है उसके खिलाफ ये सोमवार को प्रदर्शन हुआ है। और यहां पर पुलिस प्रशासन से इस पर कार्रवाई करने की बात कही गई है। पुलिस प्रशासन की तरफ से मतलब उनको ये मतलब जो है कहा गया है कि जल्द से जल्द जो भी आरोपी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब पुलिस की तरफ से क्या अपडेट है वो आप स्क्रीन पर देखिए। कर्नाटक के बेलगाम से धार्मिक किताब जलाने का मामला सामने आया। यहां एक मस्जिद से पहले मुस्लिम धार्मिक किताब चुराई गई और फिर उसे जला दिया गया। इस घटना के बाद से मुस्लिम समुदाय के लोगों में गुस्सा है। जो है संती बस्तवाड़ा गांव में निर्माणाधीन मस्जिद के ग्राउंड फ्लोर से मुस्लिम धार्मिक किताब चोरी की गई और फिर उसे जलाया गया। जब मस्जिद में लोग नमाज पढ़ने के लिए आए तो पता चला कि धार्मिक किताबें मस्जिद में मौजूद नहीं है। नमाज के बाद आसपास छानबीन की गई। तलाशी लेने पर पता चला कि मुस्लिम धार्मिक किताब को जला दिया गया। मामला सामने आते ही पुलिस कमिश्नर यदा मार्टिन घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने घटनास्थल का दौरा कर निरीक्षण किया और उन्होंने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एक टीम को गठित कर दिया गया। पुलिस कमिश्नर यदा मार्टिन ने मामले को लेकर कहा है कि देर रात मस्जिद के अंदर से मुस्लिम धार्मिक किताब चोरी हो गई। जानकारी है कि बाद में मुस्लिम धार्मिक किताब को खाक किया गया है। आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए टीम गठित करके जो है त्वरित कार्रवाई की जा रही है। हम जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लेंगे। इस मामले में मुस्लिम युवाओं ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसका वीडियो मैंने आपको दिखाया है। हम इसमें यह भी अनुरोध किया गया है कि जो भी आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि इस तरीके की चीजें समाज का माहौल खराब करती है। और यहां पर यही चीजें देखने को मिली। हालांकि आरोपी अभी पकड़े नहीं गए हैं, लेकिन जल्द पकड़े जाएंगे, तब पता चलेगा कि उनका नाम क्या है और वो किस कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं। लेकिन ये जो कुछ भी हुआ है उसमें तमाम यहां के जो लोकल लोग हैं उनका ये मानना है कि जिस गांव का ये मामला है यहां पर हिंदू मुस्लिम मिलजुल कर रहते हैं। बहुत एकता, यूनिटी है उनके अंदर। और इसी यूनिटी को देखकर कुछ लोगों के पेट में मिरोड़ होती है और उनको ये चीजें हजम नहीं हो रही हैं। इसीलिए इस तरीके से कायराना हरकत करके माहौल बिगाड़ने का यहां पर सीधे सीधे प्रयास किया गया है, ताकि हिंदू मुस्लिम के अंदर विवाद हो। और उसके बाद तो आप जानते हैं क्या होता है, पार्टी को उसका बेनिफिट मिलता है और माहौल बिगड़ने के बाद किस तरीके से उसका फायदा उठाया जाता है यह बताने की जरूरत नहीं है। गनीमत है कि पुलिस ने बहुत ही जल्दी एक्शन लिया है, इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। उम्मीद है जल्द ही इन फसाद फैलाने वाले लोगों को अरेस्ट किया जाएगा। इस पर आप क्या मांग करते हैं कमेंट में अपनी राय जरूर रखिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक, शेयर, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर।